मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए इस संदेश को किसी भी परिस्थिति में अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना प्रिय। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूर्ण सुनना बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी बहुत दूर की सोच रहा है। वह बहुत दूर की चीज़ों की गणना कर रहा है। इसीलिए वह ना आज में जी पा रहा है और ना ही अपने आज की चीज़ों को सही कर पा रहा है। वह सोच रहा है कि यदि मैं आज दब जाता हूँ सारे चीज़ों से, तो आगे चलकर सब कुछ मेरे खिलाफ हो सकता है। यही सब वह उलट फेर सोच रहा है मेरे प्रिय। उसके मन में बहुत सारी बातें चल रही हैं। वह बहुत दूर की सोच रहा है। इसीलिए उसका वर्तमान उसे कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा प्रेमी अब अपने रिश्ते को लेकर बहुत मुश्किल समय से गुजर रहा है। कभी कभी जीवन में ऐसे पल आ जाते हैं जब परिस्थितियाँ बहुत कठिन हो जाती हैं और इंसान स्वयं को बहुत ज़्यादा असहाय महसूस करने लगता है। और ऐसे में तुम्हें अपने प्रेमी का साथ देना चाहिए। परिस्थितियाँ कुछ भी रही हों, किसी कारणवश तुम लोग अलग हुए हो, लेकिन जब प्रेमी को तकलीफ़ होती है तो दूसरा प्रेमी चैन से नहीं बैठ पाता है। उसे भी उतनी ही तकलीफ़ होती है मेरे प्रिय। तुम्हारे प्रेमी ने जो गलती की थी उसके कारण शायद वह स्वयं को अपराधी मान रहा है और वह बहुत ज़्यादा निराश हो चुका है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वह आगे क्या करे, कैसे अपने जीवन को संभाले। बच्चे, वह इस समय मानसिक और भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि उसे इस समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मेरे बच्चे, वह तुमसे बहुत प्रेम करता है, तुम्हारी यादों में भी खोया हुआ है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि परिस्थितियाँ इतनी विपरीत कैसे हो गई हैं। मेरे प्रिय, प्रेम केवल खुशियों का ही नहीं बल्कि मुश्किलों का भी साथी होता है। यदि तुम अपने प्रेम को सच्चा मानते हो और उसे बचाना चाहते हो, तो यही वह समय है जब तुम्हें अपने प्रेमी का हाथ थाम लेना चाहिए, उसके प्रति सहानुभूति दिखानी चाहिए और समझदारी से अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। जब मानव खुद के अंदर से हार मानने लगता है ना, तब उसे एक सहारे की ज़रूरत होती है और तुम अपने प्रेमी का वही सहारा बनो मेरे प्रिय, जो उसे फिर से खड़ा कर सके, जो उसे सही मार्ग दिखा सके। और यही वह समय है जब तुम उसके सहारे का हाथ बन सकते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रेमी के शब्दों को सुनकर तुम्हारी आंखों में आंसू आ सकते हैं, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं बल्कि भावनाओं की गहराई से सच्चे प्रेम अनुभूति के आंसू होंगे मेरे प्रिय। और यह संदेश जो मैं आज तुम्हें भेज रहा हूँ, यह भी इस बात का संकेत है कि तुम दोनों के बीच का प्रेम सच्चा है और बहुत ही ज़्यादा गहरा है। आने वाले समय में तुम दोनों का मिलन निश्चित है
जब तुम अपने प्रेमी से मिलोगे फिर से, तो वह अपने दिल की गहराइयों से तुमसे बात करेगा, अपनी भावनाओं को साझा करेगा, तुम्हारे सामने व्यक्त करेगा अपनी भावनाएं, खुलकर अपना बात कहेगा, अपने दिल को निकाल कर तुम्हारे सामने रख देगा और शायद उन गलतियों के लिए भी माफ़ी मांगेगा वह जो उसने अतीत में की थी। तुम्हें उसके एक एक शब्द में सच्चाई और उसका पश्चाताप नजर आएगा जो तुम्हारे दिल को भीतर तक छू लेगा। और यही वह पल होगा जब तुम्हारे दिल की गहराइयों में बसी हुई सारी भावनाएं फूट फूट कर बाहर निकल आएंगी और तुम उसकी सच्चाई और उसके प्रेम को अपने आप महसूस करने लग जाओगे। मेरे प्रिय, तुम्हारा प्रेमी बहुत निराश हो चुका है, वह स्वयं से निराश हो चुका है और इस कारण खुद का सामना करने में भी उसे बहुत मुश्किल होता नजर आ रहा है। ऐसे में केवल तुम ही उसे दिखाई दे रहे हो, वह केवल तुमसे ही मिलना चाहता है, लेकिन वह खुद को बहुत ज़्यादा दोषी मान रहा है। इस अपराध बोध के कारण ही तो वह तुमसे मिलने से बहुत ज़्यादा कतरा रहा है। वह यह सोच रहा है कि मैं उसके साथ गलत व्यवहार कैसे कर सकता हूँ और इस तरह गलत व्यवहार करके रिश्ते को आखिर कैसे समाप्त कर सकता हूँ। मेरे प्रिय, वह इसी डर से तुमसे मिलने से भी घबरा रहा है। मेरे प्रिय, प्रेम की असली परीक्षा तो तभी होती है जब वह कठिन परिस्थितियों से गुजरता है। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए हमें अपने अहंकार, क्रोध और निराशा को बहुत दूर रखना होगा, परे रखना होगा और सच्चे हृदय से अपने प्रेमी का साथ देना होगा। मेरे प्रिय, मैं यही कहूँगा कि अब तुम अपने प्रेमी का हाथ थाम लो, उसे यह बता दो कि वह अकेला बिल्कुल नहीं है और एक नए सिरे से अपने रिश्ते की शुरुआत करो। यही बताने में आज तुम्हारे लिए संदेश लेकर आया हूँ जो तुमको अपने प्रेम को बचाने के लिए प्रेरित करता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे बीच जो भी कठिनाइयाँ थी वह जल्द ही समाप्त हो जाएंगे। तुम्हारे और तुम्हारे प्रेमी के बीच का जो बंधन है वह और भी मजबूत हो जाएगा और एक नई शुरुआत होगी तुम्हारे बीच, जहाँ तुम दोनों मिलकर एक नई यात्रा की शुरुआत करोगे, एक नई यात्रा तय करोगे और मेरी ही कृपा से तुम्हारे प्रेम के बीच में जो भी बाधाएं आ रही हैं वह सब कुछ दूर हो जाएंगी। तुम दोनों का मिलन एक पवित्र और सुखद अवसर होगा। तुम दोनों के बीच का प्रेम बहुत मजबूत है और मेरी कृपा से तुम्हारे रिश्ते को एक नई दिशा, एक नया मार्ग मिलेगा। आने वाले तुम्हारे जीवन में प्रेम, धन, समझ और सामंजस्य की एक नई धारा बहेगी। मेरे प्रिय, इस संदेश को दिल सुनकर अपने दिल को खोलो मेरे प्रिय और प्रेम की इस नई यात्रा के लिए तैयार हो जाओ। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे प्रेम का मिलन और भी सुखद और अस्थायी होने वाला है। मेरे प्रिय, तुम मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम जीवन के किसी भी पड़ाव में हो, चाहे सुखद चाहे दुखद, मैं तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करूँगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्रिय, अपने मन की सारी दुविधाओं को अब समाप्त कर दो। किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा मत सोचो। मैं जानता हूँ तुम्हारे आसपास और तुम्हारे भीतर क्या हो रहा है। तुम केवल मुझ पर अपना ध्यान लगाओ, मुझ पर अपना ध्यान केंद्रित करो
जिससे तुम अपनी सारी चिंताओं से मुक्त हो जाओगे। मैं सब कुछ संभाल लूँगा मेरे प्रिय, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अगर किसी ने भी तुम्हें जरा सी भी पीड़ा देने का प्रयास किया या तुमसे कुछ भी कहने का प्रयास किया या तुम्हारे आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाएंगे, तो मैं उन्हें कभी भी ऐसा करने नहीं दूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ मेरे प्रिय। मेरे बच्चे, तुम्हारी ऐसी मान लो कि परीक्षा चल रही है और तुम्हें धैर्य रखना है। मैं तुम्हें कभी भी किसी भी दुख में नहीं डालना चाहता मेरे प्रिय। मैं चाहता हूँ कि तुम एक आभूषण बनकर निकलो। जिस प्रकार आभूषण बनाने के लिए सोने को तपाया जाता है, उसी प्रकार तुम्हें भी तपाना पड़ रहा है, जिसमें मुझे भी बहुत पीड़ा होती है मेरे प्रिय। मैं तुम्हें सारी परेशानियों से बाहर निकाल लूँगा। मैं जानता हूँ कि तुम पर क्या बीत रही है, तुम भीतर से कितना टूट चुके हो, लेकिन मेरे प्रिय, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है। तुम्हें इस परीक्षा में सफल होकर रहना है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जिंदगी में मेरी लीला और चमत्कार को देखने के लिए अब तुम आश्चर्यचकित होने वाले हो। तुम्हारे अच्छे दिन तुम्हारे पास हैं। तुम्हारी सारी इच्छाएं मैं पूर्ण करूँगा। केवल तुम्हें मुझ पर अपना विश्वास बनाए रखना है। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और मैं केवल भाव का भूखा हूँ मेरे प्रिय। मुझे तुमसे तुम्हारा प्रेम भाव चाहिए, जिसके लिए मैं बहुत भूखा हूँ। मैं तुम्हारी श्रद्धा को देखता हूँ तो बहुत प्रसन्न हो जाता हूँ मेरे प्रिय। मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे बहुत प्रेम करते हो, बहुत चाहते हो मुझे, और तुम्हें मैं वह सब कुछ कैसे ना दूँ जिसकी तुम कल्पना अपने मन में किए रहते हो। मैं देख पा रहा हूँ मेरे प्रिय, तुम कितने दुखी हो भीतर से। मैं तुम्हें बहुत प्रेम देता हूँ और चाहता भी हूँ कि मैं तुम्हें हर पल खुशी दूँ। तुम्हें मेरे मंत्रों का जाप करना है, तुम्हें जरा भी हार नहीं मानना है मेरे प्रिय। मुझ पर विश्वास रखना है। मुझे प्रेम करो मेरे प्रिय। अपने हृदय में स्थान तो देकर देखो। मैं जरा भी हलचल होने पर हमेशा तुम्हारे लिए तैयार रहूँगा। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी कठिन परिस्थिति में अकेले चलो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा हाथ थाम लो, और मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इस संसार में किसी भी कोई भी समस्या होती है तो मैं वहाँ हमेशा होता हूँ। किसी से भी किसी प्रकार की तुम्हें ईर्ष्या नहीं रखनी है इस संसार में। अगर तुम्हारे पास कोई भी समस्या आती है, दुविधा आती है, तो केवल तुम्हें मुझे स्मरण करना है। मैं तुम्हारी रक्षा जरूर करूँगी। मैं तुम्हारा रक्षण करूँगा। मेरा यह तुमसे वादा है मेरे प्रिय। मेरे बच्चे, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे वह चीज़ दे सकते हो? मुझे देने के लिए बहुत बड़ा दिल होना चाहिए तुम्हारा। इसे कमज़ोर लोग नहीं देख सकते हैं और ना ही दे सकते हैं। मैं भरोसा चाहता हूँ, धैर्य चाहता हूँ। क्या तुम दे सकते हो मेरे प्रिय? यदि हाँ, तो कमेंट में 1111 अवश्य टाइप करो। मेरे बच्चे, अगर यह संदेश तुम तक पहुँचा है और तुम इस संदेश तक पहुँच गए हो, तो मेरे प्रिय, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे पास हमेशा रहेगा। और मेरा आशीर्वाद पाने के लिए तुम्हें कमेंट में हर हर महादेव अवश्य टाइप करना होगा मेरे प्रिय। मेरे बच्चे, तुम्हारी कोई भी समस्या आज तक मुझसे छुपी नहीं है। जिस रिश्ते को तुम सबसे छुपाते आए थे कि तुम्हारा सबसे बताए नहीं तुमने,
सबसे छुपाया तुमने कि तुम्हारा एक बहुत खूबसूरत रिश्ता था, किंतु अचानक से उस रिश्ते में एक नया बहुत बड़ा मोड़ आ गया है। उसने बिना किसी कारण के तुम पर क्रोध करना शुरू कर दिया, तुम्हें गुस्सा दिखाने लगा, तुम पर चिल्लाने लगा। छोटी छोटी बातों को लेकर वह तुम्हारे ऊपर शक भी करने लगा। लेकिन अब उसके मन तुम्हें लेकर बहुत ज़्यादा उथल पुथल चल रही है। उसकी यह पीड़ा उसका पीछा नहीं छोड़ पा रही है। वह इस दर्द से इतना ज़्यादा परेशान हो चुका है कि वह स्वयं को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचता है। अपने आप को कष्ट दे रहा है अपनी की गई गलतियों के लिए। वह स्वयं को बहुत ज़्यादा दोषी मान रहा है। उसकी स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। वह केवल अब तुमसे मिलना चाहता है। वह अपने रिश्ते को पहले की तरह जैसे पहले हुए करते थे तुम दोनों एक साथ, वैसे ही फिर से तुमसे जोड़ना चाहता है। तुम्हारे साथ अपने जीवन की हर एक पल को जीना चाहता है, क्योंकि उसके जीवन में दुखों के इतने बादल मंडरा रहे हैं जिससे निकल पाना अब उसके लिए बहुत कठिन लग रहा है। वह बहुत तकलीफ में है मेरे बच्चे। इसीलिए वह आज केवल अपने सच्चे प्रेम को याद कर रहा है। उसे ऐसा एहसास हो रहा है कि यदि तुम उसके साथ होते तो उसके जीवन में इतनी बड़ी समस्या कभी आती ही नहीं। उसके जीवन में जो कुछ भी चल रहा है उसमें सबसे बड़ी गलती उसी की है, उसे ऐसा लग रहा है। और जो भी उसके जीवन में हो रहा है उससे केवल उसे घुटन और तकलीफ के सिवाय कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। लेकिन वह किसी को बताना नहीं चाहता है। वह एक बार तुम्हारे पास आने के लिए फिर से कोशिश करना चाहता है, फिर से तुम्हें अपना बनाना चाहता है। वह केवल तुम्हें ही अपनी तकलीफ़ें बता पाता था। वह किसी अन्य को अपने बारे में कुछ भी नहीं बताता है। वह कितना घुटित हो रहा है वह किसी को नहीं बता रहा है। मेरे प्रिय, प्रेम को लेकर तुम्हारा अनुभव अच्छा नहीं रहा है, इसलिए तुम इस रिश्ते को उतना मजबूत नहीं समझते हो जितना होना चाहिए। मेरे प्रिय, मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे बच्चे, वह तुम्हारे सामने प्रस्ताव रखना चाह रहा है जिसे तुम चाहकर भी ठुकरा नहीं पाओगे। वह अब तुम्हारे लिए बहुत सारे कार्य करने के लिए तैयार है, तुम्हें पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। केवल वह तुम्हारे साथ अब अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है, क्योंकि वह जान रहा है कि तुम्हारे सिवाय किसी अन्य को तुम्हारी कोई चिंता नहीं है। वह बिल्कुल समझ रहा है इस बात को मेरे प्रिय। बाकी संसार में लोग धोखा देने के लिए बैठे हैं मेरे प्रिय, लेकिन वह केवल तुमसे प्रेम करता है और वह जान रहा है कि तुम ही हो जो उसे सच्चा प्रेम दे सकते हो। बाकी इस संसार में लोगों ने केवल उसे धोखे दिए हैं। मेरे प्रिय, तुमने उसका बहुत साथ दिया है, एक बार और उसका साथ दे दो। तुम चिंता मत करो, वह जल्द ही तुम्हारे जीवन में आएगा, तुम्हारे बारे में जान पाएगा। उसके मन में तुम्हारे लिए फिर से वही भावनाएं उत्पन्न होंगी जो पहले हुआ करती थी, और तुम यह भी जान पाओगे कि वह भी तुम्हें बहुत ज़्यादा चाहता है। मेरे बच्चे, उसके लिए तुम्हें थोड़ा सब्र करना होगा, थोड़ा इंतज़ार करना होगा। मेरे प्रिय, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में उसे लेकर बहुत ज़्यादा प्रेम है। तुम उसे बहुत पसंद करते हो, तुम्हें उसकी हर एक बात से, हर एक चीज़ से प्रेम है। तुम उसकी हर एक चीज़ को पसंद करते हो। उसके रूप से ज़्यादा तुम उसके गुणों से प्रभावित हो। कई बार तुम उसे चुपके से देखने की कोशिश भी किया करते हो, क्योंकि उसे देखने के बाद तुम्हें एक ऐसा सुकून मिलता है, समाधान मिलता है
जिसका बयां तुम शब्दों में कर नहीं सकते। तुम्हारा प्रेमी बहुत ही मासूम है। हर कोई इसके बारे में अगर कोई बुराई कर देता है तो मानो तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मानो तुम अभी उसका प्राण हर लोगे और तुम उससे दूर रहने को एक पल भी नहीं सह सकते। उस इंसान को पसंद नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा पसंद करते हो मेरे प्रिय। मेरे बच्चे, हर इंसान अपने आप में खास होता है, उसमें अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों होती हैं, लेकिन तुम्हारी आँखों से उसे देखो तो वह सबसे खूबसूरत है इस दुनिया में। और यह तुम्हारी दृष्टि और सोच पर ही तो निर्भर कर रहा है कि तुम उसे किस दृष्टि से देख रहे हो, उसके बारे में क्या सोचते हो। यह तुम्हारी सोच के ऊपर ही तो निर्भर है और तुम उसके बारे में सदैव अच्छा सोचते हो। मेरे प्रिय, सच्चा प्रेम कभी भी ज़बरदस्ती से नहीं मिलता है, वह तो बस हो जाता है। और जिनका मिलना होता है वह कितनी भी मुसीबतें उनके जीवन में आए फिर भी एक दूसरे को कोई भी अलग होने से रोक नहीं सकता। वह एक दूसरे को अपना ही लेते हैं। उसके बाद उसके जीवन में असली परीक्षा शुरू होती है मेरे प्रिय। एक दूसरे को जीवन भर साथ चलने का सोच लेकर आगे बढ़ना चाहिए जीवन में, तो हर रिश्ता अच्छे से चलता है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम उसे बहुत खुश रखोगे और तुम्हें जल्द ही इस बात का शुभ समाचार अवश्य प्राप्त होगा। उसके परिवार वाले भी तुम्हें पसंद करने लगेंगे। जब उसके परिवार वालों को पता चला है तब से वो व्यवहार बदलने में अग्रसर हो गए हैं, क्योंकि वह अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं। और अगर अपने बच्चों से वह प्रेम करते हैं तो वह तुम्हें अवश्य अपनाएंगे। तुम्हारे अंदर जो अच्छे संस्कार हैं उसके बारे में यदि तुम्हारा प्रेमी उन्हें बताएगा तो उसके बाद वह कभी ना नहीं कर सकते हैं। तुम में इतने गुण हैं मेरे प्रिय, कोई भी तुम्हें ना नहीं कर सकता है। और उसने तुम्हें बहुत सोच समझ कर चुना था अपने लिए। तुम दोनों के इस रिश्ते में ऐसी कोई हरकत नहीं है कि इस रिश्ते को स्वीकारा ना जा सके। जल्द ही तुम्हारे जीवन में शुभ घड़ी आने वाली है जब उसके घर वाले तुम्हारे घर विवाह का प्रस्ताव लेकर आएंगे और तुम दोनों का विवाह संपन्न होगा और तुम्हारा प्रेमी भी तुम्हें प्राप्त हो जाएगा मेरे प्रिय। लेकिन तब तक तुम्हें थोड़ा सा इंतजार करना होगा और उस समय की प्रतीक्षा करनी होगी जब तुम दोनों के प्रेम की मिलन की घड़ी आएगी और तुम्हारा प्रेम सफल हो जाएगा। तुम्हारी चिंता समाप्त हो जाएगी। तुम दोनों का प्रेम हमेशा यूं ही बना रहेगा। तुम दोनों एक दूसरे के साथ रहोगे। तुम दोनों का प्रेम मिलन बहुत ही शुभ होगा मेरे प्रिय। और तुम दोनों की मिलन की व्यवस्थाएं मैं स्वयं कर रहा हूँ, योजनाएं मैं स्वयं तैयार कर रहा हूँ मेरे प्रिय। तुम घबराना नहीं, तुम्हें केवल मुझ पर विश्वास करना है और तुम्हारे जीवन में सब कुछ तुम्हें प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। तुम कल्पना भी नहीं कर पाओगे कि तुम्हें क्या क्या प्राप्त हो रहा है मेरे प्रिय। मैं तुम्हें ऐसे बहुत सारे मौके दूंगा जिसमें तुम अपने प्रेम को प्राप्त कर सको। मैं सारे मार्ग खोल दूंगा, सारे द्वार खोल दूंगा जिसमें तुम अपने प्रेमी को प्राप्त कर सको। तुम्हारे लिए बहुत सारे अवसरों के मार्ग खोल दूंगा मेरे प्रिय। तुमने बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन अब उस गलती को सुधारने का समय आ गया है। तुम्हें एक बार फिर से अपने प्रेमी को, अपने रिश्ते को बचाना है। अपनी भूल पर वह बहुत पछता रहा है। उसने अपने रिश्ते को बचाने की कोशिशें भी बहुत की हैं। तुम्हारे जीवन में अब चमत्कार ही चमत्कार होंगे। उसने तुम्हारे लिए बहुत से आंसू गिराए हैं। अब उसे अपना प्रेम देकर उन आंसुओं का कीमत चुकाने दो। उसने जितना बुरा तुम्हारे साथ किया था उसके साथ उतना बुरा हो चुका है मेरे प्रिय। अब उसे क्षमा कर दो और अपने जीवन में
फिर से आने की जगह दो, फिर से आज्ञा दो। तुम दोनों का रिश्ता एक नया मोड़ ले रहा है और अब तुम्हारे जीवन में सब कुछ सही हो जाएगा। तुम्हारे लिए जितने भी जाल बिछाए गए थे उन जालों में वह खुद ही फंसकर बिखर गए हैं मेरे प्रिय। और तुम्हारा प्रेमी अब तुम्हारी याद में तड़प रहा है। उसने तुम्हें बहुत तड़पाया, बहुत रुलाया, लेकिन अब उसे सब कुछ समझ में आ रहा है। अब वह तुम्हें मुंह छुपाते हुए ही नजर आएगा, लेकिन मेरे प्रिय वह तुम्हें दिल से चाहता है। वह बहुत समय से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। उसे बिल्कुल भी अनदेखा मत करो मेरे प्रिय। वह तुम्हारा पुराना प्रेम है, तुम्हारे याद में तड़पता है वह, और वह तुम्हारे पास वापस आ रहा है। इससे पहले देर हो जाए उसे अपना लो। खुश रहो। ओम नमः शिवाय। शुभ रात्रि। तुम्हारा कल्याण हो।